आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसमें हम 9th क्लास की बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी किसे बोलेंगे? स्टडी ऑफ लिविंग कॉल्ड बायोलॉजी। जिसमें लिविंग की स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अब हम ये तो जान गए कि जिसमें लिविंग की स्टडी करें उसको बायोलॉजी बोलेंगे। तो अब उससे पहले जानने की ज़रूरत है कि लिविंग जो होती है वो किसे बोलेंगे, वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ लिविंग कहलाएंगी और कौन कौन सी नहीं कहलाएंगी। तो लिविंग उसे बोलेंगे जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें मूवमेंट हो एंड जिसमें रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन हो, ये चीज़ें जिसमें हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो चीज़ क्या कहलाएगी? लिविंग कहलाएगी। तो ग्रोथ जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस की ग्रोथ होती है टाइम टू टाइम, उसकी साइज़ जो होता है इंक्रीज होता है, कभी मोटा हो जाता है तो कभी पतला हो जाता है, तो ह्यूमंस में ग्रोथ होती है। मूवमेंट है, मूवमेंट हम बोल सकते हैं प्लांट में भी होती है और एनिमल्स में भी मूवमेंट जो होती है वो होती है। अब प्लांट में कैसे मूवमेंट होगी? स्टीम की हेल्प से और लीफ की हेल्प से प्लांट में मूवमेंट होती है। और एनिमल्स में हमने जान लिया उसकी साइज़ बढ़ जाएगा, कभी वो मोटा कभी पतला, ऐसे वो क्या थी? उसकी ग्रोथ थी। और मूवमेंट वो चल फिर सकता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? वो एनिमल की मूवमेंट होगी। रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ये चीज़ें जिसमें हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो चीज़ लिविंग है। अब बात आती है प्लांट और एनिमल्स की, हमने मूवमेंट पढ़ी है, तो इसमें एक चीज़ और आती है कि जूलॉजी। तो स्टडी ऑफ एनिमल, जो एनिमल की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। अब प्लांट की बात की जाए, जो प्लांट की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं बॉटनी। अब ये तो ठीक है, जो स्टडी करता है एनिमल की उसको हमने जूलॉजी बोल दिया, और जो प्लांट की करता है उसको हमने क्या नाम दिया? बॉटनी बोल दिया। अब ये बात आती है कि ये स्टडी स्टार्ट किसने की थी, किसने बताया था कि हम कैसे प्लांट की स्टडी करेंगे, कैसे एनिमल की स्टडी करेंगे। तो बात की जाए जूलॉजी की, या फिर ये बोल सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी हम बोलते हैं अरस्तु को। किसे? अरस्तु को। इसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, वैसे इसको इंग्लिश में लिखते हैं एरिस्टोटल। अब नेक्स्ट आता है प्लांट की स्टडी, या फिर बोला था हमने बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलेंगे हम? फादर ऑफ बॉटनी थियोफैटस। ये क्या कहलाएगा? फादर ऑफ बॉटनी। तो इतनी चीज़ें हमने जान ली। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेसन है, जिसका नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बेसिकली सेल के बारे में, कि सेल क्या होती है, कैसे डिवाइड होती है, कितने इसके पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम ये बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, वो क्या कहलाती है? हमारी सेल कहलाएगी। तो सेल के बारे में नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेल एक्चुअली है क्या। जैसे भी कोई मान लो ये क्या है? एक कोई दीवार है। सपोज कर लो ये मैंने क्या बना दी? कोई दीवार बना दी। ये हमारी कोई वॉल है। तो आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि ये जो दीवार है ये बेसिकली बनी किसकी है? तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट यही आंसर करेंगे कि किससे मिलके बनी होती है? ब्रिक्स से मिलके बनी होती है। या फिर कोई भी केव है, उसमें क्या लगे होते हैं? स्टोन लगे होते हैं। तो हम पूछते हैं कि केव जो होती है वो किससे मिलके बनी है, तो हम आंसर करेंगे इसमें क्या लगे हुए हैं? स्टोन लगे हुए हैं। स्टोन से, पत्थरों से आपस से जुड़ के बनी हुई है। तो हमने वॉल का एग्जाम्पल लिया, तो वॉल किससे मिलके बनी होती है? ब्रिक से। तो इसी वॉल की अगर हम ये पूछें कि फंडामेंटल यूनिट या फिर बेसिक यूनिट क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे? ब्रिक्स। आपस में 1 2 3 ऐसे ब्रिक्स ज्वाइंट हुई और एक पूरी वॉल का निर्माण कर दिया। तो वॉल की फंडामेंटल या बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे ब्रिक्स हो जाएगी। ऐसे ही सेल हैं, आपस में जुड़ के हमारी पूरी बॉडी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, पूरी बॉडी हमारी बनाती है। तो हमारी बॉडी की बेसिक या फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी? हमारी सेल हो जाएंगी। अब सेल को हम कैसे सकते हैं? ये क्या है? इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी की क्या है? एक बेसिक यूनिट है।
अब आपस में सेल्स जो होती हैं कैसे बॉडी का निर्माण करेंगी, सेल आपस में जुड़ जाएंगी तो क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी, टिश्यू का निर्माण कर देंगी। और टिश्यू आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगी। और ऑर्गन आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, पूरा एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक ऑर्गेनिज्म सिस्टम जो होते हैं या पूरी बॉडी जो होती हैं वो निर्माण कर देते हैं। जैसे ऑर्गन हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, हमारे बॉडी के यानी पार्ट्स जो होते हैं वो क्या है, ऑर्गन। और ऑर्गन किससे मिलके बने होते हैं, टिश्यू से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी और पूरी बॉडी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसके बाद आता है कि ये जो सेल्स हैं इसकी डिस्कवरी किसने की, किसने बताया कि बॉडी में ऐसे सेल्स बनी होती हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था, जिसने माइक्रोस्कोप में देख के बताया था कि ऐसे ऐसे सेल्स बनी होती हैं, बॉडी उससे निर्माण होती है। तो रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल की स्टडी की थी, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या लिया था, एक कॉर्क सीट ली थी। कॉर्क सीट मतलब पेज जो होता है उसकी बाहर की जो कवरिंग छाल होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क सीट। उसको लेके उसने क्या की थी, स्टडी की थी। लेकिन ये जो कॉर्क सीट थी ये क्या थी, एक डेड सेल थी। क्या थी, एक डेड सेल थी। तो रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल का निर्माण किया था, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अब इसके एग्जांपल में समझते हैं हम कि उसके अंदर क्या बने हुए थे, कुछ चैम्बर से बने हुए थे। उसी चैम्बर्स को उसने नाम दिया था क्या, कि ये क्या है, सेल्स हैं। अब एग्जांपल के लिए इसमें समझते हैं, कोई भी ओनियन है, ओनियन के अंदर एक कोई झिल्ली सी बनी होती है, उसी झिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे क्या बने होते हैं, चैम्बर से लगे होते हैं, ऐसे चैम्बर्स लगे होते हैं। और इन्हीं चैम्बर्स को नाम दिया था सेल्स। और इन्हीं चैम्बर्स के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे डॉट से बने होते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। और सेल का जो साइज़ होता है वो किस में होता है, माइक्रोन में होता है।